हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स जहां से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखो, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है क्योंकि अभी डेट अनाउंस हो गई है, तो ऑलमोस्ट 10 से लेकर 15 के बीच में फेजेस हो रहे होंगे जहाँ पे तुम्हारे एग्जाम होंगे। तो अगर तुम उस कॉलेज में आते हो जहाँ पे टीसीएस 10 या 15 नवंबर के बीच में आ रही है, तो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। अब तुम्हें सबसे पहले वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं, वो टॉपिक्स कवर करने हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे होते हैं हर एक टॉपिक में से। ठीक है, अगर तुम भी टीसीएस एनक्यूटी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये वाला रोड मैप बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि मैं तुम्हें वो वाले टॉपिक्स बताऊंगा फाउंडेशन और एडवांस सेक्शन के जिसमें से मोस्ट क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं तुम्हें फिर रिसोर्सेज भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या क्या तुम्हें फॉलो करना है ताकि तुम आराम से कवर कर सको। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव का यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो टीसीएस एनक्यूटी में ना 2 पार्ट होते हैं। अगर बात करें तो टीसीएस एनक्यूटी 2 सेक्शन में डिवाइड हुआ पड़ा है। पहला होता है हमारा फाउंडेशन सेक्शन जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, और 25 मिनट्स का तुम्हें टाइम मिलता है। देखो, जो पार्ट ए में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है क्वांट, दूसरा होता है रीजनिंग और तीसरा होता है वर्बल। और मैं ये तीनों तुम्हें पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैंने तुम्हें रोड मैप शेयर किया था। अगर तुमने नहीं देखा तो वो जाके देखो, वहाँ पे मैंने तुम्हें सब बता रखा है कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, तो पार्ट ए में जो पहला सेक्शन होता है वो क्वांट का ही होता है। ठीक है, जिसमें तुम्हें 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 मिनट्स तुम्हें मिल रहे होते हैं। और इसके जो क्वेश्चन लेवल होता है वो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो तुम आराम से कर लोगे अगर तुमने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो। फिर आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एडवांस एप्टीट्यूड में सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी आती हैं, एक तो क्वांट यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक होता है रीजनिंग। ठीक है, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन क्वांट के बन रहे होते हैं। टाइम तुम्हें 25 मिनट्स मिलता है टोटल, तो तुम्हारे ऊपर है कितना तुम डिवाइड करोगे दोनों पार्ट में। वैसे मैंने 15 मिनट लिखा हुआ है क्योंकि रीजनिंग काफ़ी आसान होती है इन कंपेरेटिव टू क्वांट। क्वांट में थोड़ा ज़्यादा सोल्व करना पड़ता है, तो इसके लिए तुम ज़्यादा टाइम रखना। ठीक है, तो अब जल्दी से समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक तुम्हें सबसे पहले कवर करने हैं। अब चलो बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें तुम्हें सबसे पहले कवर करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास, देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला, ये तुम्हारा मस्ट डू है। मतलब सबसे पहले तुम्हें ये वाला पार्ट ही करना है। इसको मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट पहले तुम्हें ये वाला सेक्शन कवर करना है पूरा। वो पार्ट है जहाँ से तुम्हारे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे होते हैं हर एक टॉपिक से। और अगर तुमने इतना भी कर लेना तो तुम फाउंडेशन पार्ट का जो क्वांटिटेटिव पार्ट है यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, वो तुम आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, और देखो ये ना जितने भी टॉपिक्स हैं ये 7 से 8, ये इनसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले यही करना है, इन टॉपिक को इग्नोर मत कर देना। ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक हैं जो काफ़ी स्कोरिंग है, तो तुम्हारे लिए आसान है ये पहले करना। और अच्छे टॉपिक हैं, ये टॉपिक काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि तुम बेसिक मैथ में पढ़ के आ चुके हो 8 से लेकर 12 तक, तो ये तुम कर लोगे बड़े आसानी से। सबसे पहले आता है तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। देन आता है परसेंटेज। परसेंटेज काफ़ी ईजी है, तुम आराम से 1 घंटे में इसको कवर कर लोगे। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि एडवांस एप्टी में ये भी आ रहा होता है। देन तुम्हारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला सीख लोगे, ट्रिक देख लोगे, क्या शॉर्टकट है, तुम आराम से कर लोगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये तो तुम्हें पता ही है, काफ़ी आसान टॉपिक होता है, बस सिंपल फॉर्मूला है तुम्हारा इसमें भी। ठीक है, देन आता है टाइम एंड वर्क प्लस पाइप्स एंड सिस्टर्न। अच्छा, टाइम एंड वर्क को ज़्यादा टाइम देना। ठीक है, क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, 1 से 2 तो बन ही जाता है इसमें से। ठीक है, अगर तुम ये भी नहीं करते हो, ये कर लेते हो तो भी सेल्फ सफिशिएंट है क्योंकि तुम उन्हें ऊपर के ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इनमें से मैं तुम्हें कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो तुम एक दिन में कवर कर सकते हो, 3 से 4 टॉपिक, और वो तो करने ही करने हैं। तो अब बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क के बाद आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। काफ़ी आसान है। ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में आ जाता है जिसमें तुम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हो। यहाँ से भी तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि मिक्स टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको मत छोड़ना। ये जो है ये काफ़ी आसान है और काफ़ी स्कोरिंग है।
ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हें अगले 5 दिन में ख़त्म करने हैं। हर दिन 1 घंटा, 1 से 2 घंटा नया टॉपिक सीखो और फिर 1 से 2 घंटा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे मैं तुम्हें अभी बता दूंगा आगे रिसोर्सेज, ठीक है, बट तुम्हें सबसे पहले यही करना है अगले 5 दिन में। उसके बाद लेट से तुम्हारे पास 1 दिन बच रहा है, तुमने सारा टाइम इन्हें करने में लगा दिया और तुम्हारे पास 1 दिन बच रहा है। अब कौन से टॉपिक हैं, वैसे तो तुम अगर तुम नहीं कर पाए इनको तो इनको ही करके जाना पहले वाले को, बट अगर तुम ये कर लेते हो और तुम्हारे पास टाइम है तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक तुम्हें मस्ट करने बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एजेस वाले, बहुत आसान टॉपिक है एंड स्कोरिंग टॉपिक है। ये तुम मुश्किल से 2 घंटे में कर लोगे, 2 घंटे विद प्रैक्टिस बोल रहा हूँ मैं, आराम से 10 से 15 क्वेश्चन तुम लगा लोगे और बहुत आसान है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एवरेज, एवरेज मत छोड़ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से कर लोगे। और तुम अगर तुम्हारे पास और टाइम है तो तुम मैंसुरेशन वाला कर सकते हो, ठीक है। बस इतने कर लो, इनको कवर कर लो एंड देन इन 4 टॉपिक को कवर कर लो, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, एवरेज एंड मैंसुरेशन। ये 4 और ये 8 से 9 टॉपिक, ये तुम्हारे लिए मतलब एक तरह से ऐसे मान लो ये कर लोगे ना तो फिर तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना फाउंडेशन पार्ट भी कवर कर लोगे, ये वाला, जिसको करने से तुम्हारा बेसिकली 3.36 LP का पैकेज लगता है। अच्छा वैसे इसमें 2 पार्ट और हैं, वर्बल और रीजनिंग, बट तुम ये कर लोगे, वर्बल रीजनिंग काफ़ी आसान होती है, ठीक है, बट मेन तुम्हारा न्यूमेरिकल ही होता है क्योंकि थोड़ा ना उसमें कैलकुलेशन लगती है। तो अगर तुम ये कर लोगे ना पार्ट है तो तुम्हारा आराम से पैकेज लग जाएगा, TCS तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर देगी, ठीक है। अच्छा अगर तुम्हें थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि कैसे क्लियर करना है TCS, तुम जाके मेरा रोड मैप देख सकते हो पिछली वीडियो में, जहाँ मैंने तुम्हें सब बता रखा है डिटेल में, ठीक है। ये था। अब बात कर लेते हैं क्या क्या रिसोर्स फॉलो करने हैं। चलो, अब अगर तुम सोच रहे हो कि इतने सारे टॉपिक कैसे कवर करें इतने कम टाइम में, तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वन शॉट देखनी है, ठीक है, जहाँ पे ये टॉपिक्स कवर होंगे। कौन कौन से जो तुम्हें मैंने बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले करना, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो करना। बचे हुए में से भी 3 से 4 टॉपिक करने हैं, एजेस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, छोड़ना मत, ईजी टॉपिक है और अच्छे नंबर के क्वेश्चन आएंगे और तुम कर लोगे, ठीक है। यूट्यूब के बाद सपोज करो तुमने एक दिन एक टॉपिक सीख लिया, 1 से 2 टॉपिक तुमने सीखे, अब तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें एक वेबसाइट पे जाना है, इंडिया बिक्स, इस पे जाना, ठीक है, जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अच्छे से कम 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जितने अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें क्वेश्चन आएगा। अब तुम्हारे पास टाइम बचा ही कहाँ है, 1 से 2 घंटा लगाओ क्वांट पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन शाम को आओ, फिर वर्बल और रीजनिंग प्रैक्टिस करो, सीखो, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, ठीक है। 2 से 3 घंटे कोडिंग करो। अगर तुम्हें पूरा रोड मैप चाहिए तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगेन जाना उसको देखना, ठीक है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ देखो और समझो कैसे तुम TCS NQT क्लियर कर सकते हो बहुत ही आसान से और बहुत ही कम टाइम में। ये तुम्हारा मैंने रिसोर्सेज बता दिए, अच्छे से मैथ करो, ठीक है, टाइम बहुत कम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो 90% के ऊपर होनी चाहिए, तभी तुम क्लियर कर पाओगे। कट ऑफ जो होता है वो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्वांट सेक्शन का जो कट ऑफ होता है वो 14+ होता है, ठीक है। 14+ कर लोगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, फाउंडेशन पार्ट में हर एक पार्ट का खुद का एक कट ऑफ होता है, यानी न्यूमेरिकल क्लियर करोगे, वर्बल क्लियर करोगे और रीजनिंग क्लियर करोगे, तब जाके तुम्हें पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो यही थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें क्वांट सेक्शन क्लियर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तुम्हें और कुछ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें और वीडियोस मिलती रहें फॉर TCS NQT प्रिपरेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।